एग्जाम्पल 6 होगा इसमें, क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। रीड द एग्जाम्पल 6 केयरफुली। A juice seller was serving his customers using glass as shown in figure। ये फिगर में ग्लास शो किया गया है। Was 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस सिलेंडर को शो करना है बोर्ड पर, तो सिलेंड्रिकल वेसल ऐसे आप शो करेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, गड्ढा नहीं है, रेज्ड है, ऊपर उठा हुआ ये हेमीस्फीयर है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है ये हेमीस्फेरिकल, इसमें रेज्ड है, हेमीस्फीयर ये रेज्ड है। तो हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी, इससे इसकी कैपेसिटी कम हो गई ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। दो कैपेसिटी होंगी, जैसे ये आपका ग्लास है, अगर ग्लास के अंदर हेमीस्फीयर नहीं है तो इसमें कितना लिक्विड आएगा, कितना जूस आएगा पाई आर स्क्वायर है। इसमें कितना लिक्विड आएगा पाई आर स्क्वायर, जितना इसका वॉल्यूम होगा। अब इसमें उन्होंने हेमीस्फेरिकल एक पोर्शन डाल दिया, ऊपर को उभरा हुआ है, रेज्ड हो रहा है, तो इतना कम होगा कि नहीं होगा, तो कितना कम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इतना कम जूस इसमें आएगा। तो इसीलिए इस तरीके के ग्लास में जो हेमीस्फीयर रेज्ड है, ऐसे ग्लास में आपको जूस नहीं पीना है। कैसे में पीना है, फ्लैट वाले में, इसमें कैपेसिटी ज्यादा आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह की वो आएगी। तो यहाँ पर देखो 4 सिलेंडर, सिलेंडर की बात करो तो सिलेंडर की बात करेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा इसका हाफ, और इसकी जो हाइट होगी 10 सेंटीमीटर होगी। 4 हेमीस्फीयर, 4 हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर में भी आपका डायमीटर वही होगा 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना होगा 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर ही हेमीस्फीयर फिट है, दोनों का रेडियस सेम आएगा। तो अब दो पार्ट हैं, एक तो आपका इसमें क्या आएगा, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी, देयरफॉर अपरेंट कैपेसिटी जो दिख रही है, अपरेंट कैपेसिटी कितनी आएगी पाई आर स्क्वायर एच, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। हमें दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि इसमें कितना जूस आएगा, बोलो पाई आर स्क्वायर एच आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, अपरेंट मतलब दिखने वाली पाई आर स्क्वायर एच। पाई इसमें कोई स्पेशल है क्या, कितना, अब पाई कितना है 3.14, आर कितना लेंगे आप यहाँ पर 5/2 इंटू 5/2, और हाइट कितनी है इसकी 10, तो देखो यहाँ से 2 से कटेगा 5 आ जाएगा, 2 5 या 10। अब यहाँ से देखो, अब इसे 1 से काटोगे तो यहाँ से 1.57 आएगा, 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे 1.57 आएगा। अब हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई किया, 196.25 सेंटीमीटर की ये इसकी अपरेंट कैपेसिटी आई। अब हम एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब अपरेंट कैपेसिटी आ गई। अब हम एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हेमीस्फीयर है। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम आगे मूव करेंगे, तो देखिए मूव करेंगे तो इसे सॉल्व भी करना है मूव करने के साथ साथ। तो यहाँ पर 2/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना था आपका 5/2 था, तो 5/2 कितने टाइम्स लिखेंगे, बोलो 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। अब 2 से इसे काटोगे 1.57 आएगा, तो ये अब आपका 1.57 आ गया। यहाँ पर आपका 125 आएगा, 5 5 या 25,
5 या 125, 3 2 या 6 आएगा। अब हम 1.57 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, यहाँ से मल्टी, या फिर ऐसा करो, थोड़ा सा इसे मूव करो, और अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसा करो कि 157 है ना, तो 157 अगर हम 125 है और ये 6, अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसे 5 से कट कर लो, 5 से कट करोगे तो ये 25 आएगा, और ये 5 से कट करोगे तो 20 आएगा, फिर 5 से कट करोगे तो 5 आएगा, ये 4 आएगा। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 157 इंटू 5 करेंगे और 6 4 या 24 करेंगे। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से एक मल्टीप्लाई करो, 7 5 या 35, 3 5 5 या 25, 8 28, 5 5 ये 785 आएगा। कितना आएगा? 785। अब 24 से इसे डिवाइड करो, डिवाइड करिए, कितना आता है? 32.7 मीटर, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ से, अब आपको एक चीज निकालनी है। क्या चीज निकालनी है? क्या पूछा था इसका, बोलो? एक्चुअल कैपेसिटी। देयरफॉर एक्चुअल क्या निकालना है, बोलो? एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब उसमें एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये एक्चुअल है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस होगा किसमें से, इसमें से क्या माइनस होगा, बोलो? हाँ, तो वो पहले वाला कितना था? 196.25 था, और हेमिस्फीयर का कितना आया? 32.7। अब इसको आप माइनस कर लो, अब इसको माइनस करो, 163.55 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है, इतना उसके अंदर जूस आएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल कौन सा था, बोलिए? 6 हमने कर दिया, और चैप्टर कौन सा था? 12। तो आई थिंक ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमने इसको आपका ये कर दिया एग्जाम्पल पूरा सॉल्व। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका हुआ एग्जाम्पल 6। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।